नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कॉल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि चेंबर ऑफ कॉमर्स जो हुआ करते थे तो उससे टूट करके अलग अलग व्यवसायिक संगठन बहुत सारे बन गए हैं। तो इसका रीज़न क्या रहा है और इससे व्यापारियों को कितना सहयोग या नुकसान हो रहा है? देखिए, जैसे आपने ये सवाल किया है, ये सवाल बहुत ही अहम और अत्यंत ज़रूरी भी महसूस होता है, क्योंकि हम लोग अपने इलाके में देख रहे हैं कि बहुत सारे जगहों पर चैम्बर टूट के नए नए चैम्बर बनते चले आ रहे हैं। देखिए, हर एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक तो जैसे जैसे परिवार बड़ा हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि अलग अलग संगठन भी बन रहे हैं। इसका फायदा भी है कि चलिए, प्रतिस्पर्धा में बहुत लोगों को फायदा होता है, बहुत सारे कार्य होते हैं, खासतौर पर सामाजिक कार्य दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। एक्चुअली हमारा जो संगठन था ये व्यवसायियों के लिए था, और पर हम लोगों ने इसको सामाजिक संगठन ज़्यादा बना लिया है। हम लोग देखते हैं कि जितने भी चैम्बर हैं, इंक्लूडिंग हमारा भी चैम्बर है, न्यामतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोशल कार्य करने पर जोर देते हैं। हम लोगों को चाहिए था कि जो व्यवसायियों के साथ में असुविधाएं हैं उन पर प्रकाश डाला जाए। वो हम लोग बीच बीच में डालते रहते हैं, पर जिस हिसाब से हम लोगों को प्रशासन के ऊपर में दबाव डालना चाहिए था, शायद हम लोग उस पर बहुत ज़्यादा खरा नहीं उतर पा रहे हैं। और चैम्बर ज़्यादा होने से फ़ायदा तो बहुत है, क्योंकि ज़्यादा कार्य हो रहा है, पर नुकसान भी कहीं पर ना कहीं पर हमें नज़र आता है। नुकसान इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि प्रशासन के पास में हम लोग जाते हैं तो हमारी एकता कमज़ोर होती है। मान लीजिए, हम गए, हमने अपने बारे में कहा और दूसरों के बारे में जाकर मैंने दुष्प्रचार किया, और दूसरा जाके मेरे बारे में दुष्प्रचार करता है। इससे क्या होता है कि हमारे में कंपटीशन भावना के साथ साथ में एकता पर जो है वो कमजोरी आती है। इस संगठन टूटने का कारण क्या था? क्या व्यवसायियों को चेंबर ऑफ कॉमर्स सही से हैंडल नहीं कर पा रहा था? नहीं, देखिए, कारण बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ लोग जो टूटते हैं उनकी वहां पर महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती है। शायद वो अध्यक्ष सचिव बनना चाह रहे हो, वो नहीं बन पा रहे हो, चाहे वो अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, चाहे बीच में आपसी मतभेद हो और एक गुट कब्जा करके बैठा हो, दूसरों को मौका नहीं दे रहा हो। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और दिन पर दिन जैसे बिजनेस बढ़ता चला जा रहा है, मान लीजिए आसनसोल एक बहुत बड़ा शहर है। एक चैम्बर में 200, 500, 1000 मेंबर होंगे तो वो पूरा शहर को कवर नहीं कर सकता। और बहुत सारे जैसे सोनार का एक अलग एसोसिएशन है, कपड़ों वालों की एक अलग समस्या है, उनका अलग एसोसिएशन है, ट्रांसपोर्टिंग वालों के लिए अलग समस्या है, उनका अलग एसोसिएशन है। तो अलग अलग एसोसिएशन हो सकते हैं, पर मैं एक ही बात आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जितनी भी दीवारें खड़ी हो जाए, पर दरार नहीं होना चाहिए। आज दरार के वजह से हम लोगों में कमजोरियां आ रही हैं। हम लोग एक दूसरों के खिलाफ ज़्यादा कार्य करने पर जोर देते हैं, ना कि हम लोग सामाजिक कार्य पर जोर देते हैं। हम लोग अपने पर जोर रखें, सबके साथ प्यार मोहब्बत इखलाक रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर हम लोग एक साथ में मिलकर मुकाबला कर सकें। क्या आपको लग रहा है कि जो व्यवसायिक संगठन था उसका राजनीतिकरण होता जा रहा है? राजनीतिकरण तो देखिए स्वाभाविक है, क्योंकि हर एक अपने अपने रंगों में रंगा हुआ है। कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, किसी पार्टी को सपोर्ट करता है। हालांकि नहीं होना चाहिए, ये राजनीतिक संगठन बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई भी पार्टी सत्ताधीन हो, हम लोगों का ये हमेशा जोर रहता है कि उनके साथ में मिलकर हम लोग व्यवसायियों के हित के लिए कार्य करें। आज मान लीजिए, म्यूनसिपलिटी टैक्स बढ़ा हुआ है, होल्डिंग टैक्स जिसको हम लोग कहते हैं, उसके लिए हम लोग मिलकर आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। एग्रीकल्चर टैक्स है, और बहुत सारे टैक्स ऐसे हैं जो हमारे ऊपर लाद दिए गए। जीएसटी जब हमारे ऊपर में लगाया गया, हम लोगों ने 2-4 दिन जोर लगाया, पर फिर हम लोग शांत हो जाते हैं। हम लोगों को ये लड़ाई लंबी लड़नी चाहिए। एक साथ में हम लोगों को एकता के माध्यम से हम लोग ये लड़ाई लड़ पाएंगे। अगर 2-4 चैम्बर हों और आपस में लड़ते रहें तो फिर हम लोग व्यापारियों के हित के लिए कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इसका क्या समाधान होना चाहिए? समाधान एक ही है कि हम लोग अपनी अंतरात्मा पर ध्यान दें। हम लोग जो कहते हैं कि हम लोग समाज सेवी हैं, हम लोग व्यवसायियों के हित के लिए लड़ते हैं, हम लोग कितना लड़ते हैं हम लोग को अपने अंदर झांकने की जरूरत है। अगर हम लोग अपने स्वार्थ और अपने उल्लू को सीधा करने के लिए लड़ रहे हैं तो मुझे क्षमा करिएगा कि हम लोग व्यापारियों के हित के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। बोलने और करने में थोड़ा अंतर होना चाहिए। आपका परिचय? गुरविंदर सिंह, सचिव, न्यामतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि व्यवसायिक संगठन काफ़ी बनते जा रहे हैं
जबकि हमारा पुराना आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स था। तो ऐसा क्या था कि आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या व्यवसायियों को सपोर्ट नहीं कर पा रहा था या सुविधा नहीं दे पा रहा था, जिसके कारण नए व्यवसायिक संगठन बनते जा रहे हैं? मतलब ये बिखराव क्यों? आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहुत पुराना व्यवसायिक संगठन है और इसके जो कर्णधार हैं और थे, उन्होंने आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नींव रखी और उसके चलते ही आज आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 600 के करीब मेंबर्स हैं। ये सवाल बार बार बीच में आता था, प्रशासनिक भी आता था कि देखा जाता है कि आसनसोल सब डिवीज़न में बहुत चैम्बर्स हैं। तब मैंने किंतु प्रशासन से इस बात को कहा कि हर सब डिवीज़न में एक चैम्बर्स है और वो होना ज़रूरी था, क्योंकि पॉपुलेशन अभी बढ़ गई है। पॉपुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए चैम्बर्स बढ़े, उसमें सरकारी फ़ायदे भी हैं और व्यवसायिक संगठन को भी सुविधा हुई, क्योंकि प्रशासन को भी अब जहाँ जामुरिया हो या जहाँ इंडस्ट्री बेल्ट हो, रानीगंज हो, बनपुर हो, बराकर हो, न्यामतपुर हो, वो भी वहाँ पर पर्सनल अपनी बात कर लेते हैं कि किसी को समस्या और उसका समाधान जल्दी होता है, क्योंकि हर जगह में एमएलए हैं, हर जगह में ब्यूरो चेयरमैन रहते हैं, उस तरह से वो बात ठीक थी। किंतु आपने कहा मतभेद बात क्या है कि आसनसोल चैम्बर्स में सबसे खास बात क्या है कि हमारे यहाँ 2 वर्ष में इलेक्शन होता है और उसमें कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है नियम के अनुसार, और उसके बाद इलेक्शन होता है। इलेक्शन में जो रिजल्ट होता है उसको 2 साल के लिए हर मेंबर्स मान लेते हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि कोई भी व्यक्ति चेयर के लिए मतभेद मत कीजिए, उसमें नुकसान है। क्या नुकसान है कि आप में करने की क्षमता है, आप काम कर सकते हैं, आप सदस्य हैं, आप वर्किंग कमेटी में हैं, आप जीत कर आए हैं, नहीं जीत कर आए हैं, वहाँ सभी के लिए खुला हुआ है दरबार। आप मुंह से बोलते हैं, आप कागज कलम में लिख के दे सकते हैं, बैठकर मीटिंग होती है, बैठ के आलोचना होती है, उसी माध्यम से काम होता है। किंतु मन के अंदर में अगर किसी को भी कुछ आता है कि नहीं हम अब यहाँ नहीं रह के नया संगठन खोल सकते हैं, वो सब कोई भी खोल सकता है, किंतु वो उचित नहीं है। क्योंकि जब आपके काम करने की आप में कैपेसिटी है, आप काफ़ी संस्थाओं में रहते हैं, काफ़ी संस्था में आप हैं, आप हर जगह बात अपनी पहुंचा सकते हैं, तो आपको वो चीज़ देखना होगा। सबसे मेन चीज़ है, मैं जब फर्स्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अध्यक्ष बना था, तब एक मीटिंग हुई थी दुर्गापुर स्टील प्लांट पे। वहाँ पर से एक डॉक्टर आए थे वहाँ से, उन्होंने एक ही बात कही थी कि आने वाले समय में हर इंसान के अंदर में ईगो आ जाएगा और ये ईगो ही होगी सबसे बड़ी लड़ाई और आपस में मतभेद, यही होगी ईगो के चलते। तो मैंने तो उसी दिन ठान लिया था, वैसे भी नहीं था, आज भी नहीं करता हूँ, ईगो छोड़ना पड़ेगा। आप में काम करने की क्षमता है, आप आओ। हम भी तो चैम्बर्स में 3 बार मैं प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, वर्किंग वाइस प्रेसिडेंट था, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट, कमेटी मेंबर था, चेयरमैन था। मिलकर रहना पड़ेगा काम करके, क्योंकि चैम्बर्स में अगर कोई मेंबर्स बनता है तो वहाँ पर उसको तन मन धन से सपोर्ट करना पड़ता है। आपके पास पहला आपका व्यवसायिक संगठन, आप व्यवसाय से जुड़े इसलिए आप व्यवसायिक संगठन से जुड़े। बिजनेस करने के लिए आपको चैम्बर्स में नुकसान करने की ज़रूरत नहीं है। आप चैम्बर्स के सदस्य हैं, आप चैम्बर्स के संगठन में आए हैं, आप एक व्यवसायी हैं, इसलिए संगठन में आए। सबको मिल के करना है। जहाँ पर भूल होगी, चूक होगी, उसके लिए मीटिंग होती है, उसमें आलोचना करना पड़ेगा। किंतु आप उस चीज़ से भ्रमित ना हो कि आज आपको 5 आदमी हो, 4 आदमी हो, 10 आदमी हो, वो आपको बोलें और आप एक समझदार व्यक्ति होते हुए और उस चीज़ पर अगर आप उस चीज़ को सोचते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आप में कैपेसिटी कम रही है। आप उसको क्यों कमाएंगे? क्योंकि व्यवसायिक संगठन आपको तो वहाँ से कुछ लाभ प्राप्त नहीं करना है, आपको लोगों को लेकर चलना है। आज हम लोग आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, संगठन हम लोग कर लिए, ठीक है, हम लोग की जगह 4 संगठन कर लिए, वर्क काम तो चाहिए। हम सामाजिक संस्था करते हैं, समाज सेवा करते हैं,
किंतु हमारा संगठन जो है समाज सेवा हर आदमी का कर्तव्य है, समाज सेवा करना, किंतु उसका चलते ये नहीं है कि हम अभी क्या व्यवसायिक संगठन अपने मूल कर्तव्य से भटक चुका है? नहीं, मूल से नहीं भटका है। बात है कि जो मीटिंग सरकार के साथ होनी है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होनी है, वो मीटिंग सही है। मैं आपको बोला पहले ही, मेरे मन में अगर विचार नहीं है, मेरे मन में किसी से द्वंद्व है, वो चीज़ हाईलाइट होती है। क्योंकि सरकार जो है, पश्चिम बंगाल सरकार प्लस हमारे यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, भले सीपी हो या डीएम साहब हो या कारपोरेशन, हर जगह मीटिंग होती है, हर जगह डीएम साहब के यहाँ मंथली मीटिंग होती है, हर जगह बात को सुनते हैं हम लोग, वहाँ पर बात बोलते हैं और उस पर अमल होता है और उस चीज़ को, मीटिंग को लेकर फिर उसको हाईलाइट करके किया जाता है। MSME है वगैरह मीटिंग जो है, मीटिंग काफ़ी होती है। आज हमारी चीफ मिनिस्टर माननीय मुख्यमंत्री साल में 2 मीटिंग दुर्गापुर में करती है और कभी भी ऐसा नहीं है कि वो चैम्बर्स को बात दे, हर समय चैम्बर्स को बुलाती है, चैम्बर्स की बातों को सुनती है और सुनने के बाद जो उचित है उनका वो ऑर्डर भी देती है। हमारे डीएम साहब हो, पुलिस कमिश्नर साहब हो, हर समय आगे। तो मेन चीज़ है कि अपने में हम लोगों को ठीक होना पड़ेगा। हम अगर एक एक तार संगठन से तोड़ के अगर करते रहेंगे तो आपसी मतभेद भी होता है और साथ साथ प्रशासन को भी काम करने में दिक्कत होती है, क्योंकि प्रशासन भी उस टाइम पर समझ नहीं पाती है कि किसको, मतलब प्रशासन को बुलाना है 10 आदमी, संगठन हो गई 20-40 आदमी, तो वो काम करने में भी दिक्कत। इसलिए आपस में मतभेद न करें, जहाँ है उसको बैठ के मिटाइए और सब कुछ हो सकता है। अरे जब 5 बर्तन रहेंगे तो वो बजेंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम बर्तन को फेंक दें, उसको ठीक से रखना है। उसी तरह आपस में मतभेद ना करें, आपस में जो भी है मतभेद मिटाइए और मिटा कर रहिए। हो सकता है मन में तकलीफ आए, उस तकलीफ को दूर करना है। बीमारी अगर लग जाएगी तो डॉक्टर को दिखा कर तो दवाई खाना पड़ेगा। उसके लिए अगर चर्चा ही हम करते रहें और दवाई ना खाएं और डॉक्टर को ना दिखाएं तो हमारा शरीर खराब होगा। उसी तरह से है संगठन कि आप संगठन करते हैं, आपस में सबसे बातचीत, मेल प्यार करो। व्यवसायिक संगठन जिसका है काम करो, मैं आपके बारे में बोलूँ, आप मेरे बारे में बोलेंगे, तो उसमें संगठन भी आपस में नहीं होगा। और फिर ज़माना बदल गया है, आगे के चैम्बर्स और अभी के चैम्बर्स में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि देखिए 75 साल 76 साल देश आज़ादी के हो गए। आज है कि युवा पीढ़ी को आगे लाना है, युवा वर्ग को आगे लाना है, जो बच्चे और बच्चियाँ उनको आगे लाना है। तो उनको अगर हम ठीक से सीख देंगे, उनको हम धीरे धीरे लाएंगे और धीरे धीरे हम लोग उसको चेयर पर बिठाएंगे और धीरे धीरे वो हम लोगों को देखते हुए अपने राह पर जाएंगे, तो भविष्य हम लोगों के लिए वही है। किंतु आज हम ही लोग अगर ठीक ना रहें तो बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे उस संगठन को जोड़ने में फिर हिचकिचाएंगे। तो मेरा बोलना है कि जितने भी सदस्य हैं, जितने भी व्यापारी हैं, सब आपस में, और हम लोगों का देखिए आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कोई भी चैम्बर्स है, हम लोगों का रिलेशन किसी के साथ खराब नहीं, हम लोग करते नहीं। हम लोग हर किसी से बात कर सकते हैं, हर किसी से मिलकर रहते हैं और हमारे पास जो आता है हम उनका स्वागत भी करते हैं। तो मैं सभी से यही अनुरोध करता हूँ कि जो भी संगठन जहाँ है आपस में मिलकर रहिए, व्यवसायियों के लिए, समाज के लिए। एकता में मजबूती है, एकता में पूरी मजबूती है। ईगो छोड़ना पड़ेगा, हर इंसान को ईगो छोड़ना पड़ेगा। ईगो अगर छोड़ देता है तब आदमी कभी भी नहीं हारेगा। और मेरे में अगर ईगो आ गया तो उसी दिन सोचना पड़ेगा कि मैं ऊपर से बोल सकता हूँ, भीतर से लेकर मैं हार गया, यही सोचना पड़ेगा। ठीक, धन्यवाद भैया।